Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले विर्गो। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या निकल के आ रहे हैं आपके सही। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। लास्ट ऑफ जून कैसे डील कर रहे हो आप कन्या राशि। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स विर्गो, ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बोझ लेकर आप चल रहे हो। मे बी रिलेशनशिप का हो सकता है, करियर का हो सकता है। तो ये जो भी आप बोझ लेकर चल रहे हो ना, इस बोझ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार टेंशन्स होती नहीं है, आप क्रिएट कर लेते हो। 10 ऑफ वंस की एनर्जी क्या शो कर रही है कि आप जो ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं, ओवरबर्डन्ड एनर्जी को रिलीज़ करना है। फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। मे बी आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हो ना कन्या राशि, वही आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है। तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो रखे हैं वो रिलीज़ होगा। ये बता रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन डे ड्रीमिंग से बाहर आना है। आपके जो अभी करंट में थॉट्स हैं, करंट में एनर्जीज़ हैं, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करिए। ये बता रहा है जो एक अनहैप्पी सिनेरियो, अनहैप्पी पीरियड आपकी लाइफ में चला आ रहा था ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है और एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन देखोगे। रीज़न यहाँ पर सारे वॉन्ड्स में लीव्स प्रेजेंट है, तो न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। फिर चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, जो डिफ़िकल्ट पीरियड चला आ रहा था ना, वो डिफ़िकल्ट पीरियड यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, कई बार पता है मेरे को क्या होता है, आप नहीं बोल पाते हैं लोगों के लिए। किसी ने कुछ बोला तो आप एवर रेडी रहते हैं, वही चीज़ आपको हर्ट करती है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत है तो उसको ना बोलना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में तो आ जाते हो, लेकिन गलत चीज़ों का भी कई बार आप साथ दे देते हैं। वही चीज़ आपके माइंड में ट्रिगर करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको अगर लग रहा है आपको नो बोलना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए, तो बिल्कुल बोलिए। टास्क ओरिएंटेड आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो लास्ट ऑफ जून। कोई टास्क है जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर और वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र और रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी जो डिज़ायर्स हैं फुलफ़िल की जाएंगी। ओके, तो जो आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अंडर प्रेशर होके काम करते हो, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। सजिटेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से भी डील कर रहे होंगे विर्गो, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फायर एलिमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि आपकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो एंगर फ्रस्ट्रेशन आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो वे में ही सही चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो रही हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप अपने पेंटिकल को ग्रो कर रहे हैं, फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं। स्लो इन स्टडी का कार्ड है, तो एक स्लो इन स्टडी वे में आगे बढ़ोगे। जो लाइफ में आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे ना विर्गो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। एक मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट वे में आप डिसीज़न लेना सीख रहे हो। तो एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी नहीं हो पा रही थी ना, डिसीज़न आप ले रहे हो। बोला जा रहा है टेक टाइम टू टेक रिस्क और इम्प्लीमेंट द प्लान। जो आपने प्लान्स बनाए हैं या जो आप एक्शंस लेना चाह रहे हो, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करिए, एक्शंस लीजिए। रिस्पॉन्सिबल आप होते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही वे में डील करना है। और आप अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा मास्टरी कर रहे हो। ठीक है, चेंज ऑफ वर्क का कार्ड है, तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके पर्पज़ से आपको कहीं जाना पड़ सकता है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और यहाँ पर एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग। ये जितना इमोशनल कार्ड है ना, ये उतना ही प्रैक्टिकल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। और मेन बात है, आप जो कमिटेड रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। देखिए विर्गो, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं, वही कार्ड आ गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक एक पेंटिकल आपने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके हार्ड वर्क को भी शो कर रही है, आपकी मेहनत को शो कर रही है। और ये बता रहा है मूविंग फॉरवर्ड इन रिलेशनशिप, तो आप रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करोगे
और जहाँ पर आप प्रेजेंट में राइट नाउ है वहाँ आप हैप्पी मोड में जा रहे हो। किसी भी काइंड का स्ट्रगल और किसी भी काइंड का हेडेक नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने एफर्ट आपको लगाना थे आप लगा चुके हैं। अब एक इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, तो जितने एफर्ट आपने लगाए उतने ही रिटर्न आपको आपके पर्सन कर सकते हैं। डेडिकेशन का कार्ड है, तो आप रिलेशनशिप को लेकर डेडिकेटेड हैं, अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड हैं, फैमिली को लेकर डेडिकेटेड हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शोइंग टैलेंट का कार्ड है, तो आप कुछ तो अपने टैलेंट को परस्यू कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इम्प्रेसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। यहाँ बोला जा रहा है टाइम फॉर लर्निंग न्यू स्किल, तो अगर आपको कुछ न्यू स्किल डेवलप करनी पड़ रही है, कुछ नया सीखना पड़ रहा है लाइफ में, हायर लर्निंग के लिए जाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल सीखिए, फॉलो करिए कि कमिटेड हो आप, लेकिन उस कमिटमेंट को और कितना डेडिकेशन के थ्रू परफेक्शनिस्ट आप बना सकते हो, उस पर आप फोकस बनाओगे। क्योंकि एक एक पेंटिकल आपका इम्पॉर्टेंट है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, इस पर आपका ध्यान रहेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो कोई फास्ट वे में आपके साइड एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये जो भी पर्सन आपके साइड आ रहे हैं ना, फिर को काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, पेशेंट होंगे। पेशेंट इन द सेंस कि सब्र इनमें होगा, ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे इंस्टेंट डिसीज़न लें, आपको समय देंगे। टाइम टेकिंग पर्सनैलिटी आपकी भी, आपके पर्सन की भी है। मैच्योर वे में आप भी डिसीज़न ले रहे हो, आपके पर्सन भी डिसीज़न ले रहे हैं। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन पे ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू यू, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भी डील कर रहे हैं एंड आप भी डील कर रहे हो, बिल्कुल ये अच्छी बात है। करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, स्वॉर्ड है, तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो जो स्टकनेस अभी तक आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो स्टकनेस यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी शो ही कर रही है फियरलेसली आगे बढ़ना, तो जो एक फियर एंजाइटी आपको चली आ रही थी ना फिर को, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ बोला जा रहा है टाइम ऑफ क्विक एक्शन कुड बी रिक्वायर्ड, तो अगर आपको लग रहा है ना कि एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत, बिल्कुल लीजिए। कब तक आप एक स्टैग्नेंट मूवमेंट में चलते रहोगे? ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड आगे बढ़ने का कार्ड है, मूव ऑन करने का कार्ड है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, तो आपके आगे बढ़ने का भी सेंस नहीं है। अभी भी आप उन्हीं सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि कौन से पर्सन ने आपसे क्या बोला है, क्या एनर्जीज़ रही हैं, किसने आपको डिग्रेड किया है, किसने आपको सपोर्ट किया है, तो ये सब चीज़ें आप रिलीज़ कर दीजिए। फोकस बनाना है तो सेल्फ पर फोकस बनाइए। और कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इंटेंशनली यहाँ पर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मे बी ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रियूनियन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया। सबसे पहले स्टेबिलिटी आ रही है। विद इन 10 डेज मैरिज रिलेटेड आपकी कोई बात हो सकती है, कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, जॉयफुल मोड में जा रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। मतलब ये कार्ड अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है ना, जो आप सोचा करते थे, और सडन वे में इम्प्लीमेंट होने लगती है ना चीज़ें, तो आपको समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहिए। किसी पर्सन के साथ आपका एक जॉयफुल मूड में कॉन्वर्सेशन हो सकता है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है। सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आप इंजॉय कर रहे हो ना, जो आपको हैप्पी मूड में लेकर जाएगी। बॉटम से 9 ऑफ वंस से गिव अप ना करें, बस कब ट्रांजिशन आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी प्रॉब्लम्स है, अभी टेंशन्स है, अभी आपका हार्डवर्क है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा ये सारी चीज़ें कैसे पॉजिटिव शिफ्ट ले लेंगी और कैसे आपको एक हायर लेवल पर पहुंचा सकती है, विन विन सिचुएशन में पहुंचा सकती है। तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? 4 ऑफ वंस पर फोकस करना है, ना कि इस नेगेटिव एनर्जीज़ पर। बस होप बना के रखिए और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली, अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखिए, उसे आप ज़रूर फुलफिल करेंगे। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आप गेन करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से प्रोटेक्शन का कार्ड आ गया। फिर से लिखा है हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड सुप्रीम लॉर्ड। समझ रहे हो ना, इतना सारा सपोर्ट, प्रोटेक्शन आपको भगवान यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फियर है? अभी समय है एक्शंस लेने का। और जब आपकी इतनी मॉरल सपोर्ट आपको किया जा रहा है, इतना ज़्यादा
पॉजिटिव माइंडसेट आपका बनाया जा रहा है, फिर क्यों आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर विर्गो। नो नीड टू वरी। देखिए मैं क्या बोलती चाह रही थी, अब क्यों आपको इतनी टेंशन है, क्यों आप बोझ लेकर चल रहे हो। रिलीज़ कर दीजिए नेगेटिव एनर्जीज़ को। एंजल्स हैं आपके साथ, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में कमिटमेंट का कार्ड आ गया, तो कमिटमेंट का मैसेज मैं आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रियूनियन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। हीलिंग आपको दी जा रही है। ऑब्वियसली आपको 10 ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड की वजह से हीलिंग की ज़रूरत है, तो माइंड बॉडी सोल आपका प्यूरीफाई हो रहा है एंड हील हो रहा है। ठीक है, स्टार सीड्स के साइड से आ गया ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, फुलफिल किए जा रहे हैं। होप बना के रखिए और हार्ड वर्क करिए, पेशेंस रखिए, गिव अप ना करें। बहुत अच्छे कार्ड्स है विर्गो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।